हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम डेली ही यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं जो स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको भी पता है कि द हिंदू में से लगभग 95% वोकैब्स एसएससी उठाता है, तो हमें हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप एक काम किया करें, आप आर्टिकल पढ़ लिया करें डेली का एक। नहीं समझ आए, नहीं वो कैब छाट पाओ, नहीं इतना टाइम है, नहीं सर्च कर पाओ, तो कोई नहीं, यहाँ के आप आराम से दिन के 4 से 5 वो कैब पढ़ोगे। तो सोचो, आप 6 महीने लगातार वो कैब पढ़ोगे 4 से 5 डेली, तो कितनी वो कैब्स हो जाएंगी। एंड बिलीव मी, हिंदू की वो कैब बहुत रिपीट होती हैं कि आपको वो कैब बिना एफर्ट्स के याद होंगी, राइट। तो डेली पढ़ा करो हिंदू। आज का फर्स्ट वर्ड है एक्विटल। ये वर्ड देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन कई बार हम एग्जाम में गलत मार्क कर देते हैं। हमें लगेगा दोषी है या दोषी मुक्त को एक्विटल कहते हैं। किसको कहते हैं? तो हम किसी भी वर्ड को याद रखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए उसकी एटमोलॉजी डिस्कस करते हैं। डेली ही करने लग गई अब तो मैं यहाँ पे, ताकि हमें ये समझ आए कि ये वर्ड पैदा कहाँ से हुआ है। कोई भी चीज़ की अगर तह तक हम जाते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा रह जाती है, ज़्यादा अच्छे से वो हमें समझ आती है, राइट। देखो, फर्स्ट वर्ड है एक्विटल। अ लीगल डिसीजन इन विच अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी इन अ कोर्ट केस। मतलब उसको कहा गया, उस आदमी को, कि तुम गिल्टी नहीं हो, तुम दोषी हो ही नहीं, तो उसको हम एक्विटल बोलते हैं कि उसको दोष मुक्त कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। उसका जो दोष, उस पर जो आरोप लगे थे वो हटा दिए गए कोर्ट के द्वारा, उसको बरी कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, राइट। Example, the court granted him an acquittal due to lack of evidence. अब ये वर्ड आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्विटल एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड एक्विटर से निकला है। अ का मतलब होता है टू, और क्विटर और क्विट का मतलब होता है फ्री। क्विट कर दिया, मान लो मैंने कोई अपनी एक हैबिट क्विट कर दी, तो मैं अपनी उस एक हैबिट से फ्री हो गई ना। अब मुझे वो डेली डेली नहीं करनी, तो फ्री हो गई मैं उस चीज़ से क्विट करके। मान लो मैं पढ़ाई क्विट कर दूँ, तो मुझे डेली नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो कोई भी चीज़ आप क्विट करोगे ना, आप उस चीज़ से फ्री हो जाओगे, उस चीज़ से रिलीज हो जाओगे, वो चीज़ हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी वो चीज़, राइट। तो क्विटर का मतलब होता है फ्री, रिलीज या क्लियर। ओरिजिनली इस वर्ड को डेट फ्री होने के लिए यूज़ किया जाता था, ब्लेम से मुक्त होने के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि टू फ्री समवन फ्रॉम डेट, दैट इज़ कॉल्ड एक्विटल। लेकिन धीरे धीरे इस मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब हो गया दोषी मुक्त, किसी भी सेंस में दोष हो चाहे वो। क्विट का मतलब लीव, फ्री वन सेल्फ। एक्विट का मतलब क्लियर कर देना सारे चार्जेस को जो आपके ऊपर लगे हैं। एक्विटल का मतलब द एक्ट ऑफ बीइंग क्लियर्ड, उस प्रोसेस को एक्विटल कहते हैं। जो कोर्ट इतने सारे प्रूफ देखकर अपनी स्टेटमेंट देता है, उस जो पूरी प्रोसेस है उसको एक्विटल बोलते हैं, राइट। द एक्ट, उस एक्ट को एक्विटल बोलते हैं। इसके सिनोनिम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोनरेशन 2025 के एसएससी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। इसका मतलब भी एक्विटल होता है। विंडिकेशन, क्लियरेंस, डिस्चार्ज, एब्सोल्यूशन, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया आपको आपकी प्रॉब्लम का। आपको कोई दिक्कत थी, आपके ऊपर चार्जेस लगे थे, डेली कोर्ट जाना पड़ता था, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन दे दिया आपको। एंटोनियम देख लेते हैं, कन्विक्शन, कंडमनेशन, गिल्टी वर्डिक्ट, सेंटेंस। अब इस वर्ड के रिगार्डिंग रूल पढ़ते हैं। देखो, एक्विट और एक्विटेड के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होता है, उसके अलावा कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता। देखो, ही वॉज एक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस, गलत हो जाएगा। ही वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्जेस, सही हो जाएगा। अब बात आती है कि ऑफ का यूज़ क्यों होता है। क्योंकि हिस्टोरिकली ये जो वर्ब है, ये हिस्टोरिकली ही ऐसा स्ट्रक्चर था इसका, फ्री समवन ऑफ समथिंग या फ्री समवन ऑफ ब्लेम, किसी को ब्लेम से मुक्त कर देना। तो इसने ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है हमेशा, तो ये कन्वेंशन ही बन चुका है कि इसके बाद ऑफ ही आएगा, राइट। जैसे कि एक्वेट समवन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से तो उसका ब्लेम हटाओगे, उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वही तो हटाओगे। तो क्लियर ऑफ, फ्री ऑफ डेट, तो इस तरीके से इसके बाद हमेशा ऑफ ही आता है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एरर स्पॉटिंग के लिए इस वर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्ट्रीसाइजेशन।
द एक्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग, इग्नोरिंग, सोशली रिजेक्टिंग समवन फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में पहले खाप पंचायत होती थी, अब तो उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अब भी काफ़ी है हरियाणा राजस्थान में। तो ये इन खाप पंचायत के डिसीजन के खिलाफ अगर आप चले गए तो ये आपको ऑस्ट्रीसाइज कर देती है, आपको घर से निकाल दे, मतलब आपको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देती हैं, राइट, बहिष्कार कर देती हैं, आपका समाज से अलग कर देती है। लेकिन अब तो काफ़ी हद तक लोग इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे, और बात भी सही है। खाप पंचायत बेसिकली लव मैरिज, इन बेसिक चीज़ों के खिलाफ है, बेसिक राइट्स के खिलाफ है खाप पंचायत, राइट। एग्जाम्पल, द विसल ब्लोवर फेस्ड ऑस्ट्रीसाइजेशन एट वर्क। विसल ब्लोवर ने ऑस्ट्रीसाइजेशन वर्क फेस किया वर्क पे, अपने काम करने वाली जगह पर। विसल ब्लोवर क्या होता है, देखो इसमें एक वर्ड है विसल। विसल का मतलब तो आई थिंक आप सबको पता होगा, सीटी। जो सीटी मार मार कर बता दे कि भाई ये करप्शन है, ये करप्शन कर रहा है, तो विसल ब्लोवर वो आदमी होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन को उजागर करता है, मतलब करप्शन करने वाले को पकड़वाता है, उसे हम विसल ब्लोवर बोलते हैं। तो सही बात है, वो पकड़वाएगा तो सब उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसको ऑस्ट्रीसाइज कर देंगे। तो इसी सेंस में ये बताया गया है यहाँ पर। अब इस वर्ड को एटमोलॉजी समझ लेते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से। ये जो वर्ड है ये एंशियंट ग्रीक के ओस्ट्राकोन से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता था ओस्ट्राकोन का ब्रोकन पीसेस ऑफ पोट्री। पोट्री के टूटे टूटे पीसेस को ओस्ट्राकोन बोलते थे, राइट। ये जो पोट्री है इस पे क्या करते थे ना लोग, जो सिटीजन्स थे उस टाइम के, वो लोग इस पोट्री के ब्रोकन पीसेस पर उस इंसान का नाम लिख देते थे, उस पॉलिटिकल मेंबर का नाम लिख देते थे जिनको वो पसंद नहीं करते थे या जिनको बाहर निकालना होता था, या फिर उस इंसान का नाम लिख देते थे जिनको वो बाहर निकालना चाहते थे सोसाइटी से। तो वहाँ से इस वर्ड की सेंस निकलनी शुरू हुई, और जब वो ऐसा करते थे तो इस प्रोसेस को कहा जाता था ओस्ट्राकिस्मोस। ये जो किस्मोस होता है, ये रेस को लेकर ये वर्ड यूज होता है, रेस की एटमोलॉजी से आता है ये वर्ड। रेस मतलब इंसानों की अलग अलग प्रजातियां, राइट। ग्रेजुअली इस वर्ड का मतलब निकल के आया सोशली एक्सक्लूड कर देना या बॉयकॉट कर देना। इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे, ऑस्ट्रीसाइजेशन। इमेजिन करो एक ऑस्ट्रीच, एक पक्षी होता है, वो दूर खड़ा है और आप सब लोग खड़े होके देख रहे हो, आप सब लोगों ने अपनी कम्युनिटी से उसको एक्सक्लूड कर रखा है, वो अकेला खड़ा है दूर, सबसे दूर, तो वो सोशली एक्सक्लूड है, राइट। इसके सिनोनिम देख लेते हैं, रिजेक्शन, शनिंग, आइसोलेशन, एलियनेशन। एंटोनियम्स देख लेते हैं, इंक्लूजन, एम्ब्रेस, वेलकम, इंटीग्रेशन। अब इस वर्ड के रिगार्डिंग रूल पढ़ ले। ही वॉज ऑस्ट्रीसाइज्ड फ्रॉम दी सोसाइटी। फ्रॉम नहीं आ सकता, सोसाइटी में से, मतलब में से सेंस तो ठीक बना रहा है, लेकिन आपको कोई निकाल रहा है, आप खुद तो नहीं निकलोगे, तो कोई किसी के द्वारा निकाला जा रहा है, मतलब कोई एजेंट है जो आपको निकाल रहा है, तो उस एजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाई लगता है इस वर्ड के साथ हमेशा। तो ये वर्ड कब करेक्ट होता है, ही वॉज ऑस्ट्रीसाइज्ड बाई सोसाइटी, सोसाइटी ने उसको अलग कर दिया, राइट। पूरा घर, पूरी खाप पंचायत ही तो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ही फेस्ड ऑस्ट्रीसाइजेशन इन सोसाइटी। तो ये चीज़ें ठीक है, इस वर्ड के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है एक स्पेशल राइट या एक स्पेशल प्रिविलेज या पावर जो बिलोंग करती है एक पर्टिकुलर पर्सन या अथॉरिटी से। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के पास एक पर्टिकुलर पावर होती है, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है जो बाकी सबके पास नहीं होती। मान लो स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक पर्टिकुलर पावर होती है जो बाकी टीचर्स के पास नहीं होती, तो वो प्रेरोगेटिव कहलाती है। इट इज़ द मैनेजर्स प्रेरोगेटिव टू अप्रूव लीव रिक्वेस्ट। The president exercised his prerogative to veto the bill, राइट। प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेरोगेटिव, अपनी स्पेशल राइट यूज कर लिए बिल को विट्टो करने के लिए। विट्टो का मतलब क्या होता है, बिल पर रोक लगाने के लिए। और प्रेसिडेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बहुत सारे राइट दे रखे जिससे वो बिल को रोक सकता है, बहुत सारे कारणों से वो बिल को रोक सकता है, राइट। अब ये वर्ड निकल के कहाँ से आया वो चीज़ डिस्कस करते हैं। ये एक लेटिन वर्ड प्रेरोगेटिवा से निकला है। प्रेरा का मतलब होता है बिफोर, पहले, पहले ये पावर इसके पास होगी तभी बाद में सबके पास कभी आएगी तो आएगी। रोगेयर का मतलब होता है टू आस्क, पहले उससे पूछा जाएगा कि क्या करना है, राइट।
एंशियंट रोम में क्या होता था ना कि जो एक ट्राइब होती थी, प्रेरो करके कुछ उसका नाम था, वो इलेक्शंस में सबसे पहले पार्टिसिपेट करती थी, वही अपना इन्फ्लुएंस जताती थी, वही उन्हीं के वोट डिसाइड करते थे कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उस ट्राइब का नाम ही प्रेरोगेटिवा था, राइट। तो ये वर्ड वहाँ से निकल के आया। लेटर इस वर्ड का मीनिंग एक स्पेशल प्रिविलेज या एक्सक्लूसिव राइट हो गया, राइट। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? प्रेरोगेटिव, प्री है, प्री राइट, मतलब समवन हु गेट्स अ स्पेशल राइट बिफोर अदर्स, दैट इज कॉल्ड प्रेरोगेटिव। इसके सिनोनिम एंटोनियम्स देख लेते हैं। सिनोनियम: प्रिविलेज, राइट, अथॉरिटी, एंटाइटलमेंट, आपके पास कुछ स्पेशल टाइटल है, पावर, लिबर्टी। इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। अब इस वर्ड के रिगार्डिंग रूल पढ़ लेते हैं। ये जो वर्ड है प्रेरोगेटिव, इसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगता है। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब लगता है। कॉमनली इस वर्ड के बाद टू ही लगता है, राइट। इट इज़ माई प्रेरोगेटिव टू चूज द टीम, इट इज़ माई प्रेरोगेटिव फॉर चूज द टीम। फॉर तो एनीवेज गलती फील हो रहा है, सेंस भी गलती आ रही है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो एकदम क्लियर दिख रही हो, एकदम स्पष्ट दिख रही हो, एकदम देखते ही नोटिस हो रही हो कि कुछ तो अलग है भाई। मान लो कोई इंसान है, उसका हाथ जला हुआ है, उसको सब देखते ही अलग से नोटिस कर लेते हैं कि इसमें कुछ तो अलग है। कुछ ऑब्वियस दैट यू कैन ऑलमोस्ट फील, कुछ ऐसी चीज़ जो आप फील कर पा रहे हो कि कुछ तो अलग बात है। ओरिजिनली इस वर्ड का मतलब होता था कि आप किसी चीज़ को टच करके देख सकते हो, टेंजाइबल चीज़, सॉलिड चीज़, जिसको छुआ जा सकता है, राइट। तो देखो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो कोई ऐसी चीज़ जो क्लियरली नोटिसिएबल हो, और एसएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसका यही मतलब इम्पोर्टेंट है, क्लियरली नोटिसिएबल, जो ऑब्वियस है, जो सबको दिख रही है, इजीली देख पा रहे हैं, इजीली फील कर पा रहे हैं, एविडेंट है, प्रूफ है उस चीज़ का, देखो भाई ये चीज़ है हकीकत में। और दूसरा इसका मतलब होता है जिसको टच किया जा सकता है फिजिकली। ये वर्ड थोड़ा सा लेस कॉमन है, ये मतलब एसएससी के अंदर क्लियरली नोटिशिएबल ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल: देर वॉज ए पैल्पेबल टेंशन इन द इंटरव्यू रूम। क्लियरली दिख रही थी कि भाई उस लड़की के चेहरे पर टेंशन थी जो इंटरव्यू रूम में गई हुई थी, या उस लड़के के चेहरे पर टेंशन थी। द एंगर अमंग वर्कर्स वॉज पैल्पेबल, मतलब क्लियरली वर्कर्स के अंदर गुस्सा दिख रहा है। आजकल नोएडा में वर्कर्स मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्लियरली गुस्सा दिख रहा है भाई, उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है। उनको सैलरी उतनी अच्छी नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो ये गलत चीज़ है, देनी चाहिए गवर्नमेंट को भी, राइट। अब ये वर्ड आया कहाँ से, कैसे पैदा हुआ, मतलब क्या रूट वर्ड है इस पैल्पेबल वर्ड का? तो ये जो एक लैटिन वर्ड पैल्पेयर से निकला हुआ वर्ड है। पैल्पेयर का मतलब होता था टू टच जेंटली या स्ट्रोक। इसी सेम रूट से निकले हुए वर्ड है पैल्पेट। डॉक्टर जब बॉडी को टच करके देखता है ना चेक करने के लिए, तो उसको पैल्पेट बोलते हैं। इसी से वर्ड है पैल्पिटेशंस, मतलब हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि हम उनको हाथ लगा के फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पैल्पिटेशंस। तो पैल्पेबल वर्ड का कोर आइडिया है कि इतना क्लियर कि हम फिजिकली महसूस कर सके उस चीज़ को। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। ऑब्वियस, एविडेंट, नोटिशिएबल, टेंजाइबल, परसेप्टिबल, एपरेंट, दिख रहा है वो चीज़। एंटोनियम देख लेते हैं। वेग, हिडन, इम्परसेप्टिबल, ऑब्सक्योर, अनक्लियर। अब देखो इस वर्ड के रिगार्डिंग हम मेमोरी ट्रिक देखते हैं। जो पैल्पेबल वर्ड है ना उसको ऐसे याद रखना है आपको, पाम से फील होने वाली चीज़, मतलब पाम मतलब हमारी हथेली लगाकर हम जिस चीज़ को फील कर सके, दैट इज कॉल्ड पैल्पेबल। इतना ऑब्वियस कि हाथ लगाते ही पता चल जाए कि कुछ तो बात है भाई, राइट। अब एसएससी फंसाती कैसे है इस वर्ड में? देखो दो वर्ड होते हैं जो बहुत सिमिलर होते हैं, एक तो होता है पैल्पेबल, दूसरा होता है पैलेटेबल। देखो पैल्पेबल का मतलब होता है ऑब्वियस या नोटिशिएबल चीज़, राइट, जैसे कि पैल्पेबल टेंशन। पैल्टेबल का मतलब होता है टेस्टी या असप्टेबल, पैल्टेबल फूड। इसके अंदर एक वर्ड आ रखा है टेबल, तो आप टेबल देखते ही समझ जाना कि टेबल पे हम खाना रख के खाते हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह। तो इस तरीके से आप इन दोनों वर्ड को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सिमिलर दिख रहे हैं और टाइम का कंस्ट्रेन होता है एग्जाम में, तो हम गलत भी मार्क कर सकते हैं। बेसिक यूज़ क्या होता है इस वर्ड का?
हम बोलते हैं पैल्पेबल फियर, पैल्पेबल एंगर, पैल्पेबल टेंशन, पैल्पेबल एक्साइटमेंट, राइट। आई होप आपको आज के वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, उनका ओरिजिन समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब